Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 16. So the question is, describe the preparation of potassium permanganate. How does the acidified permanganate solution react with? First part is iron 2 ions, second is SO2 and third one is oxalic acid. Write the ionic equations for the reactions. क्या क्या करना है बेटा? आपको प्रिपरेशन बतानी है पोटेशियम परमैंगनेट की, उसको डिस्क्राइब करना है। देन आपको रिएक्शंस लिखनी है एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन की, जब वो रिएक्ट करेगा Fe2+ आयंस के साथ, SO2 के साथ एंड ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? चलो पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन। कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट को? हम करवाते हैं फ्यूजन पायरोलुसाइट ओर का, MnO2 किसके साथ? एल्केली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH in the presence of oxidizing agent like KNO3. So first step is fusion of pyrolusite MnO2 with potassium hydroxide in the presence of an oxidizing agent like KNO3. क्या किया आपने? ये लिया MnO2 plus KOH and O2। जब इनके रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा K2MnO4। ये है बेटा मैग्नेट आयंस, ठीक है, या फिर हम इसको कहेंगे दिस इज पोटेशियम मैग्नेट, और ये होता है ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये करेगा डिस्प्रपोर्शनेट। तो नेक्स्ट स्टेप इज डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 इन अ न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन। न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में ये जो है आपके पास MnO4 ये क्या है बेटा? पोटेशियम मैग्नेट। ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा एसिडिक मीडियम में और आपको मिलेगा MnO4-, मतलब दीज आर द परमैंगनेट आयंस। और ये कौन से कलर के होते हैं बेटा? ये होता है पर्पल कलर का। ठीक, प्लस MnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, और ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे पता हमें? हम यहाँ पर चेक करते हैं बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO4 मैग्नेट आयंस में ये जो मैग्नीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6। अब +6 से ये जा रहा है MnO4- में, मतलब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 एंड MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ठीक, तो एक हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक हो रहा है रिडक्शन। क्लियर है बेटा? तो ये हमने डिस्क्राइब किया प्रिपरेशन। अब हमें क्या करना है? बताना है कि एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन कैसे रिएक्ट करेगा। देखो, एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन जो है बेटा, या फिर अगर हम कहें KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें बेटा, तो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में। इसका खुद का क्या हो रहा है बेटा? इसका खुद का हो रहा है रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और सामने वाले का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो अगर हम बात करें Fe2+ आयंस की, तो क्या होगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवाना है। तो Fe2+ आयंस चले जाएंगे Fe3+ आयंस में, SO2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा SO4 में। यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? SO2 में +4 एंड SO4 में कितनी हो जाएगी? SO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी बेटा +6। ठीक, और ये है आपके पास ऑक्जेलेट C2O4 इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? CO2। ऑक्जेलेट आयंस कैसे होते हैं आपके पास? COO- और यहां पर ये कार्बन COO-। इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा बेटा CO2। ठीक, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पता चल गई। रिडक्शन के लिए आपको लेके जाना है Mn+7 को Mn+2 में। तो बस इन दोनों रिएक्शंस को आपने ऐड करके लिख देना है और बैलेंस कर देना है। बैलेंसिंग हमने रिडॉक्स रिएक्शंस में सीखी है, तो हमें आनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा बेटा? MnO4- + 8H+ + 5 times Fe2+ will gives you Mn2+ + 4 times H2O + 5 times Fe3+। सेकेंड पार्ट में क्या करवाना है? SO2 के साथ रिएक्शन करवानी है। सो MnO4- + ट्वाइस ऑफ H2O + 5 times SO2 will give you twice of Mn2+ + 4 times H+ + 5 times SO4 and the third part is twice of MnO4- + 16 times H+ + 5 times C2O4 C2O4 is ये आया बेटा ऑक्जेलिक एसिड से, ठीक है, ऑक्जेलेट आयंस। gives you twice of Mn2+ + 8 times H2O + 10 times CO2। तो ये तीनों रिएक्शंस आपने यहाँ पर लिख दी हैं एंड आपको स्पेसिफिकली बोला गया है बेटा आपको लिखनी है आयनिक इक्वेशंस, इसीलिए हमने यहाँ पर ये आयंस की फॉर्म में लिया है।
ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।